नमस्ते। संदीप की बात में आपका स्वागत है। प्रोफेसर संदीप पांडे हमारे साथ फिर से आज हैं। एक दो दिन पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी अपने चैनल पे, जब राजस्थान में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के ही एक भंवर मेघवंशी साहब हैं, जिन्होंने शुरू में वो आरएसएस के साथ रहे और उनके शाखा में रोज जाके वो थे, उससे बहुत प्रभावित थे। और जो ये जब बाबरी मस्जिद वाला आंदोलन चल रहा था उसको गिराने का, तो उसमें ये एक बार आए भी उस जत्थे के साथ। ये उनकी कहानी उन्होंने अपनी एक आत्मकथा जैसा एक लिखा है, और उसी को आज संदीप पांडे भाई साहब उसको थोड़ा आपसे रूबरू होंगे कि उसमें उनकी क्या क्या दिक्कतें रहीं, एज अ दलित उन्होंने क्या फेस किया उस आरएसएस के उसमें, और साथ में जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है, जो इनका ऑब्जर्वेशन है, उसकी बात भी करेंगे। प्रोफेसर, आपने ये पढ़ा, इसको पढ़ा, जब मैंने भी पढ़ा था तो मेरे लिए भी बहुत रिवीलिंग चीज़ें थी, क्योंकि हम ये समझते थे कि भारतीयता, हिंदू, इस सब की बात होती है, लेकिन मैं एक कारसेवक था। इस पे थोड़ा आपके विचार कि दलितों के साथ क्या व्यवहार होता है, और जो भी एक इनकी परिकल्पना है कि हिंदू राष्ट्र ऐसा बनेगा, उसमें दलितों का क्या होने वाला है। जी, ये किताब मैं एक कारसेवक था, हमारे मित्र भंवर मेघवंशी ने लिखी है। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी आरएसएस लेंथ एंड ब्रेड्थ या डेप्थ एंड विड्थ। ये जो किताब कर्नाटक में निकली है और काफ़ी उसकी चर्चा वहाँ पे है। तो ये किताब भी उसी तरह की किताब है, और अभी शायद इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत चर्चा में नहीं है। लेकिन जिस तरह से महादेवा देवानूर की किताब ने कर्नाटक में तहलका मचाया हुआ है, मैं कहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले काफ़ी परेशान हैं, उसी तरह से ये किताब भी उनको काफ़ी परेशान करने वाली है। क्योंकि भंवर मेघवंशी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे और काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता थे, और होते होते वो जिला मुख्यालय भीलवाड़ा में वो कार्यालय के प्रभारी भी बन गए थे। और बड़ा मज़ेदार प्रसंग है, जब उन्होंने आरएसएस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो अपना पूरा जीवन आरएसएस के लिए दान देना चाहते हैं और प्रचारक बनने को तैयार हैं, तो आरएसएस ने उनसे कहा कि आरएसएस को विचारक की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रचारक चाहिए। यानी कि जो बात नागपुर से कही जाए उसको ज्यों का त्यों उसको लोगों को बताना है। और भंवर मेघवंशी चूँकि एक दलित पृष्ठभूमि से हैं और वैसे भी एक विचारवान नौजवान हैं, उनके मन में कई सवाल उठते थे जिसे वो पूछते थे आरएसएस के वरिष्ठ लोगों से। तो आरएसएस को मालूम था कि ये आदमी स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति है और ये जगह जगह सवाल उठाएगा। और शायद उनको ये भी मालूम था कि चूँकि वो वंचित समुदाय से हैं, दलित समुदाय से हैं, इसलिए आरएसएस को कहीं दिक्कत भी आएगी। और आपको ये बता दें कि आरएसएस कुल मिला के जो एक संगठन है, एक तो मज़ेदार बात यह है कि ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है, क्योंकि ये पंजीकृत नहीं है, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। ये मुझे इस किताब से पढ़ के पता लगा कि गुरु दक्षिणा के नाम पे जो ये पैसा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो किसी क्षेत्रीय व्यापारी के यहाँ रखा जाता है और उससे लेके खर्च किया जाता है। एक सवाल भंवर मेघवंशी ने ये भी उठाया था कि पैसा बैंक अकाउंट में क्यों नहीं रखा जाता। तो ये इस तरह का एक समूह है जो अनौपचारिक रूप से काम करता है और पंजीकृत नहीं है, कोई औपचारिक ढांचा नहीं है। किसी को अगर कोई पद मिलता है तो कोई औपचारिक चिट्ठी नहीं आती है, सारा काम मौखिक चलता है। इसके जितने पदाधिकारी हैं सब ऊंची जाति के लोग हैं, होते हैं। अभी तक जो संघ चालक, जो इनका सबसे प्रमुख पद है, उस पे जितने लोग अभी तक बैठे हैं, हेडगेवार से शुरू करके और मोहन भागवत तक, सारे के सारे ब्राह्मण रहे हैं। बीच में एक क्षत्रिय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अपने इलाहाबाद वाले, वो ज़रूर बने थे,
नहीं तो ये कुल मिला के उच्च वर्ण के लोगों का संगठन है। और ये सबको मालूम है कि वो भारत में हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के उद्देश्य से काम कर रहा है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि न सिर्फ ये हिंदुत्व के नाम पे हिंदू धर्म को भारत में अच्छी तरह से उसके वर्चस्व को, हिंदू धर्म तो का पालन तो इस देश की बहुसंख्यक जनता करती ही है, लेकिन ये हिंदू धर्म के वर्चस्व को दूसरे धर्मों के ऊपर उसको श्रेष्ठ एक दर्जा देते हुए जो स्थापित करना चाहते हैं, तो सिर्फ हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के साथ जो उसका अभिन्न हिस्सा है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप जातिवाद नहीं ख़त्म कर सकते जब तक आप हिंदू धर्म की मौलिक सिद्धांत पे ही सवाल न खड़ा करें। तो जाति प्रथा या जाति की व्यवस्था हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस जाति व्यवस्था के साथ, उसकी पूरी वरीयता क्रम के साथ ही हिंदू धर्म को भारत में वर्चस्व का स्थान दिलाना चाहती है। और इसके शिकार भंवर मेघवंशी हुए क्योंकि वो दलित जाति के हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ और एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल गईं। हुआ यूँ कि 89 में कार सेवा जब हुई अयोध्या में, जिसमें भंवर मेघवंशी भी बड़े जोश खरोश के साथ निकले थे राजस्थान से, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार ने उनको आगरा में रोक लिया उनके साथियों के साथ, वहाँ से ही उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन उस समय जो गोली चली थी और जो कार सेवक घायल हुए थे, कुछ मरे भी थे, तो उस घटना के बाद एक अस्थि कलश यात्रा देश भर में निकाली गई थी और वो अस्थि कलश यात्रा भंवर मेघवंशी के गांव में भी आई। भंवर मेघवंशी बहुत उत्साही नौजवान हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने गांव में कार्यक्रम कराया, उसका संचालन खुद उन्होंने किया और उन्होंने अपने घर खाना बनवाया था कि जो लोग इस यात्रा में आ रहे हैं उनको वो खाना खिलाएंगे। जब उन्होंने कार्यक्रम के बाद अपने घर पे खाने के लिए निमंत्रण का प्रस्ताव रखा तो आरएसएस के कुछ वरिष्ठ लोग उनको एक किनारे ले गए और उन्होंने बोला कि देखिए, हम तो आपके यहाँ चल के खा लेंगे, लेकिन जो यात्रा के साथ जो साधु सन्यासी चल रहे हैं वो बुरा मान जाएंगे, तो आप ऐसा करिए कि आप खाना पैक करके आप हमको दे दीजिए, हम अगले गांव में जाके खा लेंगे। और आपको ये बता दें कि भंवर मेघवंशी के पिताजी आरएसएस के घोर विरोधी थे और वो भंवर से कह रहे थे कि तुम खाना मत बनवाओ, ये सब बड़े दोगले लोग हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं और ये तुम्हारे घर खाना नहीं खाएंगे। और भंवर मानने को नहीं तैयार थे और वो बड़े उत्साह से खाना बनवा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी की बात सही निकली तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, लेकिन खाना खैर उन्होंने अपने घर पे जाके लोगों को बताया कि नहीं, वो जल्दी में है इसलिए उनका खाना बांध के दे दिया जाए। वो अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि उनकी जाति के कारण आरएसएस के लोग उनके घर आने को तैयार नहीं थे खाने के लिए, और खाना पैक करके दे दिया गया। वो चला गया अगले गांव। भंवर को रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही सुबह उसका एक मित्र आया और उसने बताया कि तुम्हारा खाना अगले गांव के बाहर ही वहाँ फेंक दिया गया है। और वहाँ जाके एक शर्मा जी के घर कोई वैद्य थे जिनके यहाँ खाना तैयार भी नहीं था, खाना बनवाया गया और तब उस पूरे समूह ने खाना खाया। भंवर को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मित्र से कहा कि तुम मजाक कर रहे हो। उस मित्र ने कहा कि अभी तुम साइकिल उठाओ, अभी चलते हैं, देखते हैं। और दोनों मित्र गए और वाकई में वहाँ पे भंवर ने देखा कि उसके घर का बना खाना कुत्ते, बिल्ली, चील, कौवे, चींटियाँ जो है वो उसको खा रहे थे और उसे बड़ा आघात लगा और उसे ये लगा कि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी शिकायत उसको आरएसएस में ऊंचे पदों पे बैठे लोगों से करनी चाहिए। उसने जाके शिकायत की भी, जिला स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक उसने सर संचालक को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका कोई जवाब मिला नहीं। और तब उसे समझ में आया कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो जातिवाद को मानता है
और जाति के आधार पर भेदभाव करता है। इसी में मैं जरा एक आपको, इसलिए दर्शकों को भी बताएं, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि ये गौर करने वाली बात है कि लोग कहने लगे हैं कि संघ ने अपने दलित स्वयंसेवक रामनाथ कोविंद को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर पदासीन कर दिया है। लेकिन इसका जवाब ये कह रहे हैं, इसका सरल सा जवाब यह है, कोविंद भारत के संविधान की वजह से राष्ट्रपति बने हैं। जी जी। लेकिन आरएसएस का संविधान और मनुस्मृति का विधान कभी उन्हें संघ का सरसंघचालक अथवा शंकराचार्य बनने की अनुमति नहीं देगा। बिल्कुल, ये उन्होंने क्लियर किया है इसमें। सही बात है कि तो जी जी एकदम बिल्कुल सही बात है कि कभी भी आप दलित छोड़िए, जैसा मैंने कहा कि ब्राह्मणों को छोड़ के और एक क्षत्रिय आज तक कोई सरसंघचालक बना ही नहीं है। और ऊंचे पदों पे जितने लोग बैठे हुए हैं अगर आप देख लें तो वो सारे सवर्ण हैं आरएसएस के अंदर। जो एक चीज़ और आपसे पूछनी थी इसी से रिलेटेड कि इन्होंने जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये लोग, इन्होंने जब महिलाओं को की बात की और उनको अपने उसमें राष्ट्रीय सेविका समिति बनी, उनको इन्होंने लिखा है कि इसके नाम में स्वयं सेविका के बजाय सिर्फ सेविका क्यों है, क्योंकि वो स्वयं सेविका नहीं है, वो सेविका उनको रखा है। जी, तो जो महिलाओं के बारे में इनके क्या विचार हैं वो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सही बात है, राष्ट्रीय सेविका समिति है, राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति नहीं है। इस पे भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि दलित की कम से कम उसमें भाग लेने की गुंजाइश है। वो अच्छा, दलित का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दलित का इस्तेमाल दंगों में किया जाता है। जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं उसमें ज़्यादातर, चूँकि मैंने कानपुर में बड़ी नज़दीकी से बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो दंगा हुआ था वहाँ चूँकि राहत का काम हुआ था तो उसमें मैं शामिल था, आईआईटी के छात्रों को लेके जाता था। तो ये दंगे खटिक बस्ती में हुए थे जहाँ खटिक लोग रहते हैं। तो हिंदू में भी जो दलित जातियाँ हैं वो आरएसएस को उनकी सिर्फ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि दंगों के समय में उनका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो वो एक हद से ज़्यादा वो ऊपर उनकी प्रोन्नति नहीं हो सकती आरएसएस के ढांचे के अंदर। लेकिन महिलाओं की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों का संगठन है। और आप बताइए, ठीक है महिलाओं का एक संगठन है राष्ट्रीय सेविका समिति, लेकिन राष्ट्रीय सेविका समिति का नाम कितने लोगों ने सुना है? हमें लगता है कि आम हिंदू से, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा से भी प्रभावित है, अगर आप पूछेंगे आरएसएस तो जानता होगा वो, लेकिन राष्ट्रीय सेविका समिति को नहीं जानता होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस का नज़रिया पितृसत्तात्मक है। आरएसएस नहीं मानता कि महिला स्वयं सेविका हो सकती है, महिला तो सिर्फ पुरुष की सेविका ही हो सकती है, इसीलिए उसका नाम राष्ट्रीय सेविका समिति रखा गया। और एक चीज़ चलते चलते आपसे, और उन्होंने एक और चीज़ लिखी, संघ में मनोनयन की पद्धति है, निर्वाचन नहीं होता है। जी जी जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, उनके यहाँ बैठ के और विचार विमर्श करके और तब जो ये तय होता है, चाहे वो संघ के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हम देखें तो सब लोग बैठ के ही तय करते हैं कि कौन किस पद पे बैठेगा। कभी कोई चुनाव नहीं होता है और ये इनका काम करने का तरीका है। लेकिन मैं इतना और जोड़ दूं कि राजस्थान के अंदर चूँकि हाल में एक घटना हुई है दलित उत्पीड़न की, तो इस किताब में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहाँ एक दलित जयपुर के पास एक गाँव में तालाब से पानी पीना चाहता था, वो भी आरएसएस का सदस्य था, लेकिन गांव के सवर्णों ने विरोध किया और उसने ये सवाल उठाया कि भाई जब इसमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जब इसमें पानी पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकता। लेकिन जब उस व्यक्ति के समर्थन में करीब 100 लोगों की यात्रा जयपुर से निकली उसके गाँव के लिए, तो इसका विरोध करने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हजारों लोग सामने से खड़े हो गए और हथियारों के साथ दलितों पे हमला करने के लिए, दलितों और दलित समर्थकों पर। तो ये घटना हुई। फिर कई मंदिर ऐसे हैं राजस्थान के अंदर, देश में भी हैं, जहाँ जैसे दलितों ने अपना एक मंदिर बनाया तो जाहिर है कि उनका अपना पुजारी होगा। तो ऐसे मंदिरों में कई बार ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया और जब दलितों को मंदिर में जाने के प्रयास किए गए, मंदिर के अंदर ले जाने के प्रयास किए, तो सवर्णों ने, और ख़ास करके इसमें आरएसएस के कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हो जाते हैं जब भी कहीं दलितों के मंदिर प्रवेश की बात होती है। और एक घटना ऐसी बताई गई है जिसमें दलितों के एक मंदिर में
गुजर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और फिर वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो अंत में कैसे आरएसएस के लोगों ने एक नाटक किया, कुछ दलितों को बरामदे तक ले जाके, गर्भगृह में नहीं ले गए और बताया कि नहीं इस मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दलित आ सकते हैं। और उसके बाद प्रशासन की मदद से वहाँ पे दलितों का प्रवेश हुआ। तो इस काम में कई बार ऐसा भी अनुभव आया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यज्ञ में दलितों से सारा काम कराया जाता है मेहनत का, लेकिन वो यज्ञ में बैठ नहीं सकते। तो कई घटनाओं का जिक्र है जहां प्रशासन की मदद से। मैं चलते चलते एक बहुत संक्षेप में, क्योंकि टाइम का है डॉक्टर साहब, आपसे इसी से पढ़ दे रहा हूं मैं जी। इसमें ये लिखते हैं, आजकल दलित अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने के लिए दंगे फसाद में सबसे आगे रहते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका 80% हिस्सा तुम्हारे ही वर्ग से गया है, जिसको हमारे मोदी जी आजकल पसंदा मुसलमान और कहते हैं। जी। ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दें। सही बात है। नहीं, ये बात सही है कि भारत में एक तो बात यह है कि भारत बाहर के कई आक्रमणकारी आए जो मुस्लिम धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे, लेकिन उसके बावजूद भारत अपने लगभग मूल स्वरूप में आज भी मौजूद है। अगर कोई 15-20% लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है तो वो वही लोग हैं जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से छुटकारा चाहते थे। जैसे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने सारे धर्मों को देखने के बाद ये तय किया कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, और उन्होंने कहा था बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले कि मैं पैदा जरूर हिंदू धर्म में हुआ हूँ, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। तो ऐसे बहुत सारे दलित हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था का उत्पीड़न जो झेल रहे थे उससे मुक्ति पाने के लिए वो मुस्लिम या ईसाई या बौद्ध या सिख या दूसरे धर्मों को अपनाया है। इस किताब का जो सबसे मार्मिक हिस्सा है वो मैं ज़रूर उसी ओर ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। भंवर मेघवंशी बाबरी मस्जिद गिराने के अभियान में एक निष्ठावान कार्यसेवक की तरह 89 में आए थे, लेकिन उस समय तो वो अयोध्या नहीं पहुँच पाए। उस बीच में ये घटना हो गई जो उनका खाना फेंका गया, उनका आरएसएस से मोहभंग हो गया। 92 में जब दोबारा मस्जिद को गिराने की पहल हुई, उसमें भंवर मेघवंशी नहीं आए, क्योंकि तब तक उनको ये मालूम हो गया था कि आरएसएस क्या है। उसके बारे में वो लिखते हैं कि इस काम को पिछली बार मैंने भी करने की कोशिश की थी, पर इस बार बाबरी मस्जिद गिराने से पहले मैं खुद ही बहुत नीचे गिरा दिया गया था। मैं क्या मस्जिद गिराता। ये मुझे लगता है इस किताब का सबसे मार्मिक वाक्य है, जो दिल को बहुत छूता ही नहीं है, बल्कि ये झकझोरता है कि किस तरह से दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। और चलते चलते मैं ये बता दूं कि हमारे मित्र अयोध्या में जुगल किशोर शास्त्री जी एक मंदिर के महंत हैं, वो भी पहले आरएसएस में थे और उनका भी अनुभव ऐसा ही रहा। वो यादव हैं बिरादरी से। तो वो बता रहे थे कि एक कार्यक्रम में जो वहाँ प्रवचन हो रहा था, बहुत मार्मिक ढंग से राम शबरी के बेर कैसे खा रहे हैं उसका वर्णन हो रहा था। लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन जब कार्यक्रम के बाद शास्त्री जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे मंदिर में चल के भोजन कर लें, तो वहाँ जो साधु महात्मा थे, जो जाहिर है कि सवर्ण बिरादरी के थे, उन्होंने उनके मंदिर में आने से मना कर दिया, क्योंकि वो यादव थे। तो इस वजह से शास्त्री जी भी आरएसएस से अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी भर आरएसएस का विरोध किया। तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि कई लोग आरएसएस से पीड़ित हैं, खास करके दलित और पिछड़े वर्ग के लोग। महिलाएं तो हैं ही, लेकिन ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इस बात को आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।